हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी अलग होने वाली है। जो हम अपने चैनल पे नॉर्मली दिखाते हैं उससे थोड़ी अलग होने वाली है। और जो वीडियो बनने वाली है आज, उस वीडियो का टॉपिक है जो आजकल उत्तराखंड में हॉट टॉपिक चल रहा है, उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो उसके ऊपर मैं अपना व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ और जो उस कानून के दायरे में जो चीज़ें हैं वो आपके बीच रखना चाहता हूँ। और आप भी वीडियो में कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके बताना कि आपके क्या व्यू पॉइंट है और क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लैपटॉप मैंने ओपन कर लिया है और मैंने जितना इसको पढ़ा है, जितना एनालाइज कर पाया हूँ, तो उसी के ऊपर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। और जो मेरे को सोशल मीडिया से थोड़ी एक दो चीज़ें देखने को मिली हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी मैं अपना रिएक्शन दूंगा। और जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो सब चीज़ें आपके बीच रखता हूँ। तो चलो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहाड़ी अंदाज में होता है, इस पहाड़ी अंदाज में हम इस भू कानून से जुड़े हुए मुद्दों को, जो हरदा और हमारे तिरदा हैं, उनके बीच में ये क्या चीज़ें चल रही हैं करके, तो थोड़ी एक लोगों को समझ आ सके करके उसके बारे में बताया है। तो उसके बीच में आपको कुछ बताता हूँ। तो हरदा और तिरदा के बीच ये चीज़ बातचीत चलती है। तो हरदा बोलते हैं यह भू कानून के होय। तो तिरदा बोलते हैं पत्त तो मिगला निहिन, लेकिन आजकल हल्ला बहुत है रोयक। तो हरदा बोलते हैं लेकिनयल हमको फैद के हॉल। तिरदा कह रहे हैं कोई भ्यारा लोग हमें ज़मीन का हत्या नहीं लियो और हमार नंतिनाग बहले फुसले बेर उनर दग के गलत नहीं कर दियो। तो हरदा बोलते हैं तब तो यो कानून बहुत बढ़िया छू। तो तिरदा बोलते हैं बिल्कुल, तो चलो हम ले यार दगाड़ थी। तो सारे उत्तराखंड वाले आ जाओ और इस भू कानून के लिए लड़ लो भाई, क्योंकि कल के दिन हमारे पास हमारे अपने पहाड़ नहीं रहेंगे तो फिर हम काहे के उत्तराखंड वासी कहलाएंगे, है ना। तो उत्तराखंड में जो अभी हमारा प्रेजेंट भूमि कानून है उसके ऊपर अब आपको बताते हैं क्या है और क्या लोग चाहते हैं वो भी बताते हैं। तो चलो। तो दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड में भू कानून को लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। यही एक लड़ाई है जो उत्तराखंड के हक हकूक़ की लड़ाई है, या यूँ कहे कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। तो आखिर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, बात अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उत्तराखंड राज्य बना था ना 2000 में, तो उसके बाद सन 2002 तक ना बाहर के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन खरीद सकते थे। और सन 2007 में यह लिमिट 500 से 250 वर्ग मीटर तक कर दी गई। तो इसके बाद हुआ क्या, सन 2018 में आके क्या कर दिया, ये लिमिट को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो एक लिमिट थी ना कि उत्तराखंड में बाहर के लोग इतनी लिमिट तक ही ज़मीन खरीद सकते हैं, उस सीमा को ख़त्म कर दिया। मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी, वो लिमिट को हटाकर बिल्कुल ये जो लॉ में था अमेंडमेंट कर दी गई थी 2018 में। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उत्तराखंड की कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इनमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर की 3 श्रेणियों की जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन 1,08,863 परिवारों के नाम 4,02,022 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी, यानी राज्य की कृषि भूमि का लगभग आधा भाग। बाकी 5 एकड़ से कम जोत वाले जो 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर की भूमि दर्ज थी। तो दोस्तों, यही आंकड़े हमें दर्शाते हैं कि जो राज्य के आधे से ज़्यादा जो कृषि भूमि है ना, वो केवल 12% जो कृषक लोग हैं उन्हीं के नाम पर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो 88% लोग उत्तराखंड के और बचे हुए हैं ना, वो भूमिहीन श्रेणी में जा चुके हैं। यानी कि उनके पास या तो भूमि है ही नहीं, या इतनी कम भूमि है कि उस पर अगर खेती करोगे भी तो क्या उगेगा, मतलब कि क्या अपने लिए ही खुद नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हम सबको सोचनी चाहिए। और ये धीरे धीरे ये होगा, ये जो छोटी छोटी भूमि हम पर बची है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर के लोग लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं और एक्वायर कर रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है भाई। और उत्तराखंड वालों को क्या चाहिए, उस टाइम पे तो पैसा मिल जाता है, पर बाद में भैया उस ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे और फिर ना हमारे पास पहाड़ रहेंगे, हम खुद अपने प्रदेश में, हम खुद अपने राज्य में किराएदार बन के रह जाएंगे। तो इसलिए सब मिल के, और क्या कहते हैं, सब उत्तराखंड वासी एक साथ एकजुट होके इस कानून लेके ही मानेंगे। उत्तराखंड को चाहिए भू कानून वाला जो नारा है, ये बिल्कुल सही साबित करके हमको दिखाना है और इसको लॉ को हमको पास करा के लाना है, इस कानून को हमको पास कराना है, ताकि हमारे उत्तराखंड वासियों के पास हमारी ज़मीन रहे। और हम उत्तराखंड वासी जो हम बोलते हैं कि हम गर्व से उत्तराखंड वासी हैं, हम गर्व से उत्तराखंड वासी तभी रह पाएंगे जब हमारी ज़मीन, जब हमारे घर हमारे पास रहेंगे। ये नहीं कि हम वहाँ खाली उत्तराखंड में किराएदार बन के रह जाएं।
तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि जो हम उत्तराखंड वाले हैं, हम हिमाचल जैसा भू कानून मांग रहे हैं। तो आपको एक बार हिमाचल का भू कानून दिखाता हूँ कि क्या हिमाचल के भू कानून में ऐसा है जो उत्तराखंड वाले भी मांग रहे हैं। 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग वहाँ ज़मीन खरीद ही नहीं सकते थे। दरअसल हिमाचल इस वक्त मतलब इतना डेवलप नहीं था, तो इसलिए क्या था, उनको डर था कि हिमाचल कहीं भूमिहीन ना हो जाए, हिमाचल के पास उसकी ज़मीन ही ना रहे। तो जाहिर सी बात थी कि वो भूमिहीन हो जाते, और भूमिहीन होने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को खोने का खतरा। ऑब्वियसली बात है ना, जब अगर हम उत्तराखंड वाले उत्तराखंड में रह के अपनी ज़मीनें बेच देंगे तो हम एक किराएदार रह पाएंगे, और जो लोग बाहर से आएंगे वो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर वहाँ पे थोपना हम पे शुरू कर देंगे। तो हम अपने इतने अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल्स, अपने त्योहारों को बनाते हैं, जो उत्तराखंड की एक पहचान है, वो चीज़ कहीं ना कहीं खो देंगे भाई। क्योंकि प्रेशराइज हो जाएंगे ना, हम प्रेशराइज हो जाएंगे। हम मतलब जिस अभी फ्रीडम में वहाँ जीते हैं वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि भैया तुम एक किराएदार बन के रह जाओगे। तो इसलिए हिमाचल जैसा भू कानून इसीलिए मांग रहे हैं। और हिमाचल ने 1972 में ऐसे ही किया था कि बाहर के लोगों को ज़मीन खरीदने से सख्त मनाही कर दी थी। और जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने ये कानून लाया था 1972 में। तो दोस्तों यार, मतलब सोशल मीडिया पे ही नहीं, मतलब एक्चुअल में लगना चाहिए यार। और भूमि कानून हमको चाहिए भाई, हमारी ज़मीन है, हम क्यों दूसरों को इसके राजा बनने दें, है ना। तो इसलिए हमको इस कानून को लेके आना है और सब उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि पता चल पाए कि भू कानून चल क्या रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं हम इस चैनल पे दिखाते हैं, और डेली व्लॉग्स तो दिखा ही रहे हैं। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।